कि बहन जी का प्रोटोकॉल बड़ा सख्त है, बहन जी किसी से जल्दी से मुलाकात नहीं करती, बहन जी से मिलना लोगों का जन्म गुजर जाता है। सवाल खड़े करते कि पैसा लगता है वहां पर। कोई पैसा किया, कोई लाठी डंडा लेकर चलते हो। आपने कितना रुपया दिया? और ये 2 सीट के दावेदार हैं। तो मिला कि इनकी धर्मपत्नी ओबीसी समाज से है। जो लोग ज्यादा पैसा लेकर जाते हैं उनको टिकट मिलता है। साथियों नमस्कार, जय भीम। बहुजन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी के फायर ब्रांड नेता जितेंद्र शर्मा जी। और आज हम बात करेंगे, जो लोग सवाल खड़े करते हैं, जो लोग इल्जाम लगाते हैं बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर, जो लोग कहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी किसी से नहीं मिलती, किसी नेता से, किसी कार्यकर्ता से मिलने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है, तो आज जितेंद्र शर्मा जी बताएंगे कि कितनी मशक्कत करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 20 नवंबर को दिल्ली बसपा के कार्यालय पर जितेंद्र शर्मा जी खुद ही बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती से मिलकर आए हैं और बहुत ही आसानी से मिलकर आए हैं। इनका जो वहां का प्रोटोकॉल था उसके बारे में बताएंगे। जी जितेंद्र शर्मा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि और बहुत साथियों और बहुजन हलचल आपका चैनल का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद जी। बहुजन चैनल के माध्यम से आप लोग, हम जैसे लोगों की, जो वर्तमान में कितने वर्षों से हम लोग अज्ञातवास काटने का काम कर रहे हैं, राजनीतिक और देश का मुख्य धारा का मीडिया बहुजन समाज पार्टी की तरफ जो दरकिनार हो गया था, बहुजन समाज पार्टी को बिल्कुल इतर करने का जो काम कर रहा था, वो बहन कुमारी मायावती जी ने 9 अक्टूबर को रैली करने के बाद जो सक्रियता तमाम मीडिया के चैनलों में आई है, जो देखने को हम लोगों को मिल रही है, वो पिछले काफी लंबे समय से देखने को नहीं मिल रही थी जी। और ऐसी स्थिति में आप जैसे लोग बहुजनों की आवाज को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत आभार जी। और देखिए, मैं 20 नवंबर को बहन कुमारी मायावती जी से मिलने के लिए गया था दिल्ली निवास स्थान पर। तो जो अनेकों प्रकार की भ्रांतियां समाज में जो लोगों ने फैला रखी है उनके खिलाफ, कि बहन जी का प्रोटोकॉल बड़ा सख्त है, बहन जी किसी से जल्दी से मुलाकात नहीं करती, बहन जी से मिलना लोगों का जन्म गुजर जाता है, 10 वर्ष की सेवा करनी हो जाती है, ये सब बिल्कुल निराधार भ्रांतियां हैं। इन निराधार आरोपों का मैं पुरजोर खंडन करता हूं और खंडन करने का प्रबल जो विश्वास जो वजूद में अंदर जो आया है, वो इसलिए आया कि मैं उनसे खुद मिल करके आया। जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और आप जो ये फोटो देख सकते हैं, जो साइड में चल रहा है, यह फोटो 20 नवंबर के, जो कि जितेंद्र शर्मा जी, जो कि बसपा का मेरठ का एक, जिसमें मुनकाद अली जी हैं और भी बहुत सारे कार्यकर्ता नेता हैं। तो हालांकि अंदर की फोटो नहीं होती है, उस बारे में भी चर्चा करेंगे हम कि बहन मायावती जी के साथ कोई फोटो नहीं हो पाई, क्या कारण है उसका। और सबसे पहले ये बताइए आप कि जो लोग सवाल खड़े करते हैं कि पैसा लगता है वहां पर मिलने के लिए और एक तरह से बोली लगाई जाती है, ऐसा भी कुछ देखने को मिला। आपने कितना रुपया दिया, यदि ऐसा है तो? देखिए, बहन जी से मिलने से पहले जी, मैं आपको बताया अभी कि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जो लोग षड्यंत्र रचते हैं, विरोधी पार्टियां, उस टाइम मैं भी भ्रमित था, क्योंकि समाज में जो कुरीतियों का जोर है वो ज्यादा जोरों से चलता है जी। सच्चाई लोगों तक पहुंचने में बहुत लंबा समय लग जाता है, तो उस कारण से मैं भी उस टाइम भ्रमित था जी। हालांकि अफवाहें थी, अफवाहें अपने आप में ज्यादा समय नहीं चलती हैं, उन अफवाहों का ज्यादा प्रबल असर मेरे दिमाग और दिलों पर नहीं हुआ। मगर वहां जब पहुंचने के बाद जो लोगों के द्वारा सुना गया था समाज में, वो बिल्कुल देखने के बाद एक प्रफुल्लित दशा में मैं आ गया, मेरी मनोदशा बिल्कुल बदल गई और इतनी पारदर्शिता जो बहन जी के निवास स्थान में मैंने देखी, कोई लोग समाज में हद प्रभाव हो गए, लोग जिनसे मैंने आकर के बताया, कई लोग तो मेरे मिलने वाले ऐसे हैं कि जो आश्चर्यचकित हो गए कि बहन जी से आपकी मुलाकात हुई और इतनी जल्दी आपकी मुलाकात होगी, अभी तो आप कैडर कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और इतनी जल्दी आप लोगों की मुलाकात होगी। तो वो लोग भी आश्चर्यचकित हो गए और आश्चर्य के लिए मेरी बात यह रही कि जैसा मैंने लोगों के द्वारा सुना था, समाज में जो भी उनके प्रति विरोधियों ने अफवाहें फैला रखी थी, और जब मैंने वहां वो देखा बिल्कुल लाइव,
और बहन जी से मेरी मुलाकात हुई, वहाँ की सिक्योरिटी देखी, बहन जी का बंगला देखा और बहन जी का कॉन्फ्रेंस हॉल देखा और अंदर की 2-3 तस्वीर मैंने खींची। वो बहन जी के साथ मेरा कोई फोटो सेशन नहीं हो पाया सुरक्षा के कारणों से या किसी और कारण से, लेकिन बहन जी के अंदर के निवास स्थान की कुछ फोटो मेरे साथ है, मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप उन्हें शेयर कर सकते हैं। निवास स्थान का क्रमांक नंबर 2324 जो बहन जी का बंगला नंबर है, जो बहुजन समाज पार्टी को प्यार करने वाले लोग हैं वो सब जानते हैं और पहचानते हैं। हाँ। और इतनी सामान्य मुलाकात, और मेरे लिए आश्चर्यचकित की बात यह रही कि जब मुझको इंट्रोड्यूस कराया गया मान्यवर प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश मुनकाद अली जी के द्वारा, तो बहन जी का जो आकर्षण, मेरे पैर में कुछ थोड़ा पोलियो से पीड़ित हूं मैं, तो बहन जी ने जब मुझसे पलट कर पूछा कि आप जितेंद्र शर्मा हैं, आपके पैर में कोई परेशानी है, तो मैंने उनसे कहा बहन जी मैं पोलियो से पीड़ित हूं, बचपन में मेरे पोलियो हो गया था। तो बहन जी का प्रश्न हुआ कि कोई बैसाखी या कोई लाठी डंडा लेकर चलते हो दोबारा। ये मेरे लिए ऐसा लम्हा था, जो बहन जी ने प्रश्न मुझसे किया, उस लम्हे की कोई कीमत, मैं शब्दों में, वो अनमोल शब्द थे मेरे लिए। जैसा बसपा के लिए लोग दुष्प्रचार करते हैं और बहुजनों की देवी, मैंने साक्षात उनको उस दिन माना बहन जी को, कि एक सामान्य कार्यकर्ता से वो पलट के पूछ रही है। मैंने एक बार कह दिया कि बहन जी मेरे पैर में पोलियो पीड़ित हूं मैं, और दोबारा उन्होंने पूछा कि किसी लाठी डंडे या बैसाखी का सहारा लेकर चलते हो, तो यह बड़ी आश्चर्यचकित बात थी। राष्ट्रीय अध्यक्षा और 4 पार प्रदेश की मुख्यमंत्री रहने के बाद वो आयरन लेडी कही जाने वाली महिला की क्वालिटी क्या होती है, वो उस दिन जब उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, वो उस दिन नजर आई। बड़ा बनने के लिए बड़ा होना और बड़ा होकर के किसी को प्रदर्शित करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वो बहन जी ने बखूबी निभाने का काम किया। और मैं प्रशंसा इस बात की करता हूं कि प्रथम बार मुलाकात होने के बाद एक सामान्य कार्यकर्ता से बहन जी उसकी शरीर के हालचाल देख करके और उससे दोबारा प्रश्न पूछ रही हैं। वाकई देवी होने का काम और बहुजनों की देवी का श्रेय जो उनको दिया जाता है समाज में, वो बिल्कुल भी कम नहीं है, और शब्दों से जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जी हाँ शर्मा जी, एक सवाल हमारा ये है आपसे कि जो हमने पैसे की बात की आपसे कि हमारा रुपया पैसा चलता है, उसका तो आपने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं था जी, क्योंकि आप वहां पर खुद इस बात के गवाह हैं। और दूसरा ये भी है कि आपसे हमारी बात हुई थी, आपने ये भी बताया था कि एक बात पर और थोड़ा सी मतलब चर्चा हुई थी कि सीट जो आप जो जिला पंचायत की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि वो अभी क्लियर नहीं हो पाई कि जनरल है या ओबीसी है, और उसमें जो था बात ये आई थी कि उन्होंने कहा था कि ये दोनों सीट के दावेदार है जी, उसको भी आप बताइए। हाँ देखिए, ये बड़ा हास्यास्पद मामला इसलिए है कि जब बाबू मुनकाद अली जी ने कहा कि बहन जी ये 14 नंबर वार्ड मेरठ से जिला पंचायत सदस्य के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ये 2 सीट के दावेदार हैं, तो बहन जी मुखातिब हुई, मेरी तरफ देखा एक बार हल्का सा और बाबू मुनकाद अली जी की तरफ देखा, तो तब उन्होंने कहा कि कैसे, तो उन्होंने कहा कि इनकी धर्मपत्नी ओबीसी समाज से आती है, क्योंकि मेरे नाम पे जितेंद्र शर्मा, जब मुझको संबोधन करके मिलवाया गया तो उन्होंने कहा कि जितेंद्र शर्मा नाम है बहन जी इनका। तो बहन जी ने फिर दोबारा पलट के इसलिए देखा कि जब बाबूजी ने कहा मुनकाद अली जी ने कि 2 पद के दावेदार हैं, तो फिर उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके और ऐसी प्रश्नवाचक मुद्रा में देखा उनको कि कैसे, तो उन्होंने कहा कि इनकी धर्मपत्नी ओबीसी समाज से आती है। तो इस बार मैं हल्की सी मुस्कुराई वो, और उन्होंने मुझे देखा मेरी तरफ, बोली बहुत अच्छी बात है, तैयारी करो और जा करके अपना बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करो जी। तो ये बड़ा हाथ विश्व मामला इसलिए यहाँ जी जी। तो वहाँ पर जो ये भ्रम फैलाया जाता है, भ्रम इसलिए कहेंगे क्योंकि आप इस बात के गवाह हो जी कि वहाँ पर गड्डी चलती है, जो लोग ज़्यादा पैसा लेकर जाते हैं उनको टिकट मिलता है जी, और जो ये बीच में होते हैं ये दलाल ये पैसा खा लेते हैं, ऐसा कुछ ऐसा है। देखिए, जिस बंगले के अंदर एक मोबाइल से लेकर के घड़ी, घड़ी से लेकर के पेन, उस चीज की तलाशी वहां होती हो, प्रोटोकॉल सुरक्षा के दायरे में बहन जी जहां रहती हैं, वहां पैसे नोटों की गड्डियां तो बहुत बड़ी बात है। ये जो लोग भ्रांति बिना मतलब की जो फैलाते हैं कि पैसे की गड्डियों के द्वारा बहन जी का दीदार होता है, बहन जी के दर्शन होते हैं, ये सब विरोधी लोग ही फैलाते हैं। और मेरी उम्र इतनी नहीं है, जितने साल से तो बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, बहुजन समाज पार्टी का अपना अस्तित्व है, ये निराधार बातें हैं। और मैंने जाकर के देख लिया, मैंने ही वहाँ बरेली मंडल, मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल के सभी प्रभारी थे, सभी जिलाध्यक्ष थे, और सभी जो जिला स्तर के नेता होते हैं कद्दावर, वो सभी थे। 35-40 लोगों के बीच में मुलाकात हुई। तो आपसे जो मुलाकात हुई,
आप वहां पर गए, मुलाकात की, किस लिए की, क्या मतलब पर्पज था इसका मुलाकात करने का? मुलाकात करने का पर्पज ये था कि देखिए बहन जी अपने कार्यकर्ता से 1-to-1 होने की तैयारी जो हम लोग 27 में कर रहे हैं चुनाव की, तो बहन जी से मुलाकात करने के बाद में जो बहन जी का मेन मोटिव है वो यह है कि मेरे के कार्यकर्ता के अंदर जोश भर जाना चाहिए, और जो 2007 में कार्य प्रणाली बहुजन समाज पार्टी ने अपनाई थी उसी कार्य प्रणाली को अपनाते हुए सर्व समाज को जोड़ने का काम बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। तो उसके लिए ग्राउंड जीरो पर क्या तैयारियां बहुजन समाज पार्टी के द्वारा की जा रही हैं, जो काबिल नेता है जी, उन लोगों को वहां बुलाया गया, उन नेताओं को सबको बुलाया जा रहा है। वहां हाँ। जो लोग काम कर रहे हैं ग्राउंड पर, जीरो ग्राउंड पर काम करने वाला व्यक्ति अगर युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर रहा है, काम कर रहा है पार्टी के लिए, तो उसको बहन जी के सामने वो इंटरव्यू एक तरह से मान लीजिए हम लोग जो काम कर रहे हैं धरातल पर हम लोगों का क्या कार्य चल रहा है, 2027 की क्या तैयारी चल रही है। बहुत बड़ी बात है एक राष्ट्रीय अध्यक्षा के लिए। 4 बार मुख्यमंत्री होने के बाद में मैंने अनेकों पार्टियां यहाँ ऐसी हैं कि जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए आदमी की चप्पलें घिस जाती हैं, बहुत लंबा समय लग जाता है कार्यकाल। तो बहन जी अपने एक एक कार्यकर्ता को प्रेम सहित और हौसला अफजाई करने के लिए बार बार मंडलों की, जिले की मीटिंग जो कर रही हैं इसीलिए कर रही हैं कि हम लोग 2027 में जन जागरण और सर्व समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, और 2027 में बहुजन समाज पार्टी फतेह की पताका फहराने का काम करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जी देखो, जितेंद्र जी ने हमें बताया कि जिसके अंदर काबिलियत होती है, जिसके अंदर नेक नीयत साफ होती है कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है, वह लोग वही अनाप शनाप बातें करते हैं, वही इल्जाम लगाते हैं कि बहन जी ऐसी है, बहन जी वैसी है, बहन जी नहीं मिलती, रुपया पैसा चलता है, बीच में दलाल खा लेते हैं, कि जो लोग कोशिश ही नहीं करते, जो प्रयास नहीं करते, वह लोग सवाल खड़े करते हैं। लेकिन जो कोशिश करता है वह किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है। उसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे साथ शर्मा जी है, जो कि पहली बार इन्होंने कोशिश की, पहली बार ही सोचा कि बहन जी से मिलना चाहिए, कैसे मिला जाना चाहिए, कोशिश की और मिल आए। क्योंकि उससे पहले इनको राजनीति में कोई किसी प्रकार की रुचि नहीं थी। इनके अंदर भी थोड़ा लगा कि अब राजनीति में थोड़ा देखा जाए, क्योंकि समाज के अंदर समाज सेवा की जाए, क्योंकि इनका काम काज बहुत अच्छा है, हर प्रकार से जैसे भी है ठीक है। लेकिन इन्होंने पहली बार ही बहन जी से मिलकर जो इन्होंने बताया सब कुछ, कि वहाँ पर किस प्रकार से मुलाकात हुई, कैसे बातचीत हुई, बहन जी कैसे इनको देखकर इनसे बात करते हैं मुस्कुराई, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। उन लोगों को जोरदार तमाचा है जो लोग आज भी कहते हैं कि मैंने फ़ोन किया, मैंने बहन जी से मिलने की कोशिश की, बहन जी नहीं मिली, नहीं फ़ोन उठाया, ये इस तरीके की बातें। लेकिन जो एक तरीका होता है उस तरीके के साथ यदि लोग कोशिश करें तो बहुत आसान है मिलना। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट से अपनी राय जरूर दे और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।